नमस्कार। रामनगर में आपने देखा कि 20 तारीख को एक बड़ा सड़क हादसा जो है वो पेश आया, जिसमें मासूम 21 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हुए थे। जहां रामनगर के अंदर लोगों में दुख था, वहीं देश भर में इस दिन को बड़े ही दुख से जो है वो देखा गया। जितने भी हिंदुस्तान के इलाके हैं या गांव हैं, वहां पर भी लोगों में काफ़ी दुख था, क्योंकि एक बस हादसा होता है जिसमें 21 लोग जो हैं अपनी जान जो है गंवा देते हैं। उसी को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए रामनगर के एमएलए सुनील भारद्वाज जी हैं। इनसे बातचीत करने के लिए हमें इनका समय लिया। सर, आपका धन्यवाद है कि आपने आज हमें समय दिया। धन्यवाद सर, देखा गया है कि हादसा रामनगर के अंदर हुआ तो पूरा देश जो है वो हिला। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, आज आप सीएम साहब से मिले, क्या इशू लेकर आप सीएम साहब से मिले और क्या उनकी तरफ से आश्वासन जो है वो दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 30 सालों में ये रामनगर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा है। लगभग 96 में एक बस दुर्घटना इसी एरिया में हुई थी, जिसमें लगभग 16-17 लोगों की मौत हो गई थी। और ये पूरा स्ट्रेच जो है, कम से कम मैं कहूँगा कि आधा किलोमीटर का स्ट्रेच एक डेड स्पॉट बना हुआ है, जहाँ आए दिन घटनाएं होती हैं। और रामनगर, पूरे रामनगर क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो इसी सिलसिले में मैं ऑनरेबल सीएम साहब से मिला कि एक इन दुर्घटनाओं पे कैसे अंकुश लगाया जाए और जो ये एक्सीडेंट हुआ इसकी इंक्वायरी हो, इन डेप्थ इंक्वायरी हो। ना सिर्फ हम ब्लेम गेम करें कि ड्राइवर की गलती थी, बस की गलती थी या रोड की गलती थी, बल्कि जो भी ऑफिसर्स, जो भी डिपार्टमेंट जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ रहे, सेफ रहे, वो उनकी क्या उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाई कि ना निभाई। पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात जो थी कि जो दुर्घटना तो हुई, हम सब के लिए एक दुखद चीज है कि 21 लोगों ने जान गंवा दी और लगभग 62 के आसपास इंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और सम ऑफ दे में भी फिजिकली हैंडीकैप फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो लिहाजा उनके लिए सरकार क्या कर रही है, जो मर गए उनके लिए क्या कर रही है, उनके परिजनों के लिए क्या कर रही है। तो मैंने यही बोला कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको कम से कम 10-10 लाख की कंपनसेशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए। और बड़े सारे लोग ऐसे थे जो अपनी फैमिली का जो है ब्रेड अर्नर्स वही थे। बड़े सारे नौजवान चले गए, बड़ी सारी हमारी बहनें नौजवान चली गई। तो लिहाजा अब उनकी फैमिली की सस्टेन कैसे हो गई। तो सबके लिए, फैमिली के एक मेंबर के लिए गवर्नमेंट जॉब होनी बहुत जरूरी है, तभी इन लोगों की परवरिश, इन फैमिलीज की परवरिश हो सकती है। इसके अलावा हम यहाँ ना रुकें। लिहाजा जब भी डिपार्टमेंट्स की आंखें तब खुलती हैं जब कोई हादसा होता है। तो लिहाजा क्या कारण रहे हैं, क्या रोड के कोई टेक्निकल डिफेक्ट हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के जो रोड है क्या उनको मुरम्मत करने की जरूरत है, क्या उसमें डिपार्टमेंट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या कंट्रैक्टर्स अपना जो डिफेक्टिव लायबिलिटी पीरियड है वो पूरा उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या इसके अलावा जो प्रशासन अधिकारी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इतना बड़ा एरिया है रामनगर का, लगभग 1.5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। क्या जो गाड़ियां इन रोड पे चलती हैं वो फिट हैं, इंश्योर्ड हैं, उनके जो ड्राइवर हैं वो उनका वेलबींग है, उनके लाइसेंस हैं, क्या वो सब चीजें हैं, या इसके अलावा क्या वो गाड़ियां पर्याप्त हैं। मान लो जम्मू उधमपुर या रामनगर उधमपुर के बीच में लगभग हजारों की तादाद में लोग रोज ट्रेवल करते हैं, क्या इतनी गाड़ियां हैं कि वो ट्रेवल हो सके, या आप लोगों को फिर से ओवरलोडिंग, ओवर क्राउडिंग, ओवर स्पीडिंग होना पड़ेगा। तो लिहाजा इस बहुत बड़ी दुर्घटना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके बताया, पीएमओ ने ट्वीट किया, सीएम साहब खुद आए थे। तो सबके लिए एक सदमे की बात है, मगर ये सदमा एक बुरे सपना की तरह हम भूल ना जाएं, इससे सीख लें
ताकि दोबारा दोबारा बार बार रामनगर क्षेत्र में बार बार दुर्घटनाएं हुई हैं। हमने क्या सीखा जब असर की दुर्घटना हुई, हमने क्या सीखा जब रियासी की दुर्घटना हुई, हमने क्या सीखा जब बरमीन की दुर्घटना हुई, और हमने क्या सीखा जब किया की दुर्घटना हुई। आज फिर कगोट हुआ, कल 2 साल बाद फिर कोई नया इंसिडेंट होगा। तो लिहाजा जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसको नींद से जागना चाहिए और इन चीजों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन ग्राउंड में दिखना चाहिए। सर एक चीज हमने देखी, 20 तारीख को ये बड़ा हादसा जो है रामनगर में पेश आया। उसके बाद जो रामनगर की जनता है, इन्हें एक समस्या जो है सर आ रही है। समस्या ये है कि जो रामनगर से गाड़ी जाती है या उधमपुर से आती है, जो लोग उनमें सवार होते हैं, उनसे अगर उन्होंने जैसे कि जहाँ पर हादसा हुआ उससे थोड़ा 2-4 किलोमीटर पीछे उतरना है, तो उनसे रामनगर का किराया जो है वो वसूला जा रहा है। उस पे किस तरह का आपकी तरफ से? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल निग्लिजिबल है, रामनगर में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट है ही नहीं। 1-2 गाड़ी चलती है, जो ऑनरेबल सीएम साहब ने भी बोला कि हम फ्री वीमेंस को ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट लिहाजा रामनगर में नहीं है। उनका फायदा तभी है जब यहाँ पर्याप्त गाड़ियां होंगी। एक तो सारा जो सेक्टर है वो प्राइवेट लोगों ने लेके रखा है और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से वो लोगों को बिठा रहे हैं, अपनी मनमर्जी का किराया वसूल रहे हैं। तो लिहाजा जो गाड़ियां, मैंने पहले भी कहा, जो गाड़ियां फिट नहीं है, जिनकी फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, जो इन पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के काबिल नहीं है, उनको रोड से हटाना चाहिए और उसकी जगह गवर्नमेंट व्हीकल्स, एसआरटीसी व्हीकल्स आप लगाइए या रामनगर तक आप ई बसेस का प्रावधान करिए, तभी इनकी मोनोपोली भी खत्म होगी। आज हमने सुबह से देखा, कल भी मुझे ढेर सारे फोन आए कि बसेस वाले या ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये स्टूडेंट्स को नहीं बिठा रहे क्योंकि उनको कम किराया देना होता है। लिहाजा आज भी लगभग 500 के आसपास हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सलाथिया चौक में, दुमेल चौक में, सैला तालाब में वो गाड़ियों का वेट करते रहे। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा नेक्सस मैं आपको बताऊं ऑपरेट करता है, जो अपनी मन मर्जी से किराया वसूलता है, जो अपनी मन मर्जी से अनफिट गाड़ियां भी रोड पे उतारता है, जो ड्राइवर अनफिट ड्राइवर्स को रोड पे उतारता है। तो इसके लिए सारे समाज को, सब लोगों को खड़ा होना होगा और प्रशासन को सख्ती से निपटना होगा इन चीजों से। जो गाड़ियां चलने के काबिल नहीं है उनको हटाया जाए और गवर्नमेंट की गाड़ियां, एसआरटीसी गाड़ियां लगाने की सख्त जरूरत है, ताकि अब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करनी है, कौन जिम्मेवार है, और इतने घर के चिराग बुझ गए, कौन जिम्मेवार है, और आगे ये चीज ना हो वो गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है, ये देखना होगा। सर पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जो है रामनगर की समस्या जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जो है वो रख रहे हैं। एक और समस्या जो है रामनगर में जो है इन दिनों में जो है वो सामने आ रही है, वो समस्या है सर लाइट की। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और लाइट का कट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सनी जी, मैं आपको बताऊं, लाइट की और पानी की बहुत बड़ी दिक्कत रामनगर में है, इससे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मगर बिजली की जो समस्या है, लगभग कल हम एक यहाँ आरडीएसएस स्कीम का इनॉग्रेशन भी कल यहाँ पे है। जब मैं विधायक बना तो लगभग 180 करोड़ की लागत से आरडीएसएस स्कीम जो है वो उधमपुर के लिए भी इम्प्लीमेंट कराई, और उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का है। उसमें क्या होगा कि बड़े सारे जो फीडर्स हैं, ऑलमोस्ट इस डिवीजन के सारे फीडर्स पे काम होगा, सप्लाई लाइंस पे काम होगा, और जो आप जो तारे आप देख रहे हो सिटी की, उन सबको रिप्लेस किया जाएगा न्यू वायरिंग से, इंसुलेटेड वायर से, ताकि बिजली का जो लॉस है वो कम से कम हो पाए और लोगों को 24/7 बिजली मिल पाए। तो वो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 3000 से ज्यादा पोल्स भी उसमें लगेंगे, ट्रांसफार्मर्स भी उसमें लगेंगे, फीडर्स की रिपेयर भी होगी, एलटी लाइन, एसटी लाइन पे भी काम होगा। तो वो कल से, मुझे लगता है जैसे वो प्रोजेक्ट हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लोगों को काफी राहत मिलेगी। सर मैं आपसे एक पर्सनली एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब भी आपकी कोई वीडियो अपने चैनल पे चलाता हूँ तो लोग मेरे को फ़ोन भी कर कर या मेरे को मिलते हैं, जब वो ये चीज़ मेरे से कहते हैं कि आप जब भी एमएलए साहब से मिले उनसे ज़रूर ये बात करें कि कुछ गलियों का आपने काम जो है वो करवाया है। कुछ रामनगर की ऐसी गलियां हैं जहाँ टाइलें जो हैं वो टूट चुकी हैं, कई हादसे जो हैं वहाँ पर पेश आ रहे हैं। क्या एमएलए साहब को वो गलियां जो है वो नज़र नहीं आती? आप मुझे मेरे ध्यान में जो भी लोग लाते हैं ऐसी लेन,
अभी तक हमने लगभग 5-6 गलियों का काम करवाया है, कुछ का अंडर प्रोसेस है। और इस बार भी जो मैंने प्लान में भेजा है वो मैंने, मेरे लिए कोई एक गली खास नहीं है और कोई मेरे लिए बुरी गली नहीं है। मेरे लिए पूरा रामनगर साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों की भी ये ग्रीवियंस है वो लिहाजा मेरे पास आए, अपनी ग्रीवियंस लेकर आए, उस पे जरूर काम होगा और गली उनको पक्का बना के देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिहाजा हम तक बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो आपके माध्यम से ही मैं उनको बोल देता हूँ कि आपकी जैसे बात हम तक पहुंचेगी आपका काम भी हो जाएगा। सर, जिस तरह से हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी, क्या लोगों को आप पैगाम देंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे, वो आज मैंने देखा कि जब डिप्टी सीएम आए थे, उस तरफ से हम जब वापस आ रहे थे तो लोग सड़कों पे जो है वो बैठे हुए थे। क्या कहेंगे सर उन लोगों को, गाड़ी देखिए का वेट करते हुए नजर आए? देखिए गाड़ियाँ बहुत कम है, ये पहली बार हमने शिकंजा कसा है, तो ये लोग अब अपनी मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा ओवर क्राउडिंग, ओवर स्पीडिंग या कोई ड्राइवर मोबाइल फोन यूज करे और हमारे लोगों के साथ, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों से भी मेरी अपील है कि कहीं पे भी आपको कोई जो कानून है, ट्रांसपोर्ट कानून है, उनका उल्लंघन करता हुआ कोई दिखता है तो आप हमारे ध्यान में लाइए, एआरटीओ को फोन करिए या हमें आप बताइए, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो लोगों को कमी आ रही है गाड़ियों की वजह से, उनको भी पूरा करके देंगे। अगर नहीं करेंगे, चाहे रोड पे उतरना पड़ेगा, चाहे असेंबली में बात करनी पड़ेगी, उसको करेंगे। मगर ये जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, इसको बहुत संजीदगी से, इसको सेफ, कन्वीनियंट और स्मूथ बनाने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। ये थे हमारे साथ एमएलए रामनगर सुनील बातवा जी। आज ये सीएम से भी मिले हैं और जो भी यहाँ पर लोगों को दिक्कत आ रही थी ये उन्होंने उनके सामने जो है वो रखी हैं। ऐसा लगता है कि जल्द ही इनका हल जो है वो निकलेगा, क्योंकि आज तक जो भी काम इन्होंने लिया है उसे पूरा कर कर जो है लोगों के सामने रखा है। और ज़्यादातर जो लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारी गलियां जो है वो अभी तक नहीं बनी हैं, जो भी गली टूटी हुई है या टाइलें निकल गई हैं, वो हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम उस गली का जो है काम शुरू करवाएंगे। नमस्कार।